नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक एक प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से भारत की पहली जल विद्युत परियोजना का नाम बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे शिव समुद्रम परियोजना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, शिव समुद्रम परियोजना भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। आप लोग याद रखेंगे, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है। दोस्तों बतानी है कि एशिया का अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तिब्बत, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, एशिया का अंतर पर्वतीय पठार है तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया की बंजर भूमि कहलाता है। दोस्तों अब बतानी है कि एशिया की बंजर भूमि किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे थार मरुस्थल को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थार मरुस्थल को दोस्तों एशिया की बंजर भूमि कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समूह प्रतिस्थापन नियम किसके द्वारा दिया गया। तो आप लोग याद रखेंगे सोढ़ी व फजान के द्वारा दिया गया था समूह प्रतिस्थापन नियम। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी। दोस्तों बताने है कि जनरल डायर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का दोस्तों जिम्मेदार था, यही दोस्तों आदेश दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड करने के लिए, वहां पर गोली चलाने के लिए। तो बताने है कि इसकी हत्या किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे इसकी हत्या ऊधम सिंह ने की थी, ऑप्शन डी में है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। जनरल डायर की हत्या किसने की थी। तो आप सभी याद रखेंगे ऊधम सिंह ने किए थे दोस्तों इसकी हत्या। चलिए आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे असम में, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। तो आप लोग याद रखेंगे असम में। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि एक सींग वाले गैंडे के लिए यह राष्ट्रीय पार्क बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं कहां पर, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में। कहां पर है, तो असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और केरोसिन उदाहरण है। दोस्तों बतानी है कि पेट्रोलियम और केरोसिन ये किसका उदाहरण है। तो आप लोग याद रखेंगे मिश्रण के उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और केरोसिन मिश्रण का उदाहरण है, ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। दोस्तों बतानी है कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे शंकराचार्य, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, शंकराचार्य भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किन्हें कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक, तो आप लोग याद रखेंगे राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय जागृति का जनक किन्हें कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज के स्थापना इन्होंने किए थे। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन, राजा राम मोहन राय, और इन्हें ही भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीकरण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? दोस्तों बतानी है कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो आप लोग याद रखेंगे बुध। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बुध ग्रह दोस्तों सूर्य का चक्कर केवल और केवल 88 दिनों में लगाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, 88 दिनों में, और इसी के साथ सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला यह ग्रह है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे बुध। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान अलिखित है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि किस देश का संविधान अलिखित है, यानी कि दोस्तों नहीं लिखा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे ब्रिटेन का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, आप लोग याद रखेंगे। जैसा कि हमारा जो देश का संविधान है यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, यानी कि अपने देश का। और दोस्तों ब्रिटेन वो देश है यहां का संविधान दोस्तों अलिखित है। आप लोग इस पॉइंट को और इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वुलर बैराज योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों बतानी है कि वुलर बैराज योजना किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी वुलर बैराज योजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वुलर नाम का झील भी जम्मू कश्मीर में है, तो वुलर बैराज योजना भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण वो जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? गैर कांग्रेसी यानी कि दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो गैर कांग्रेसी थे? तो आप लोग याद रखेंगे मोरारजी देसाई। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह को बिजली मिलती है? दोस्तों बतानी है कि कृत्रिम उपग्रह को बिजली कहां से मिलती है, किस सोर्स के माध्यम से बिजली मिलती है? तो आप लोग याद रखेंगे सोलर पैनल से। जी हाँ दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह को सोलर पैनल के माध्यम से बिजली मिलती है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों प्लास्टिक का, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होता है लेंस को बनाने के लिए। बाकी जल का प्रयोग होता है, कांच का प्रयोग होता है और मिट्टी का प्रयोग होता है। ये तीनों पदार्थ का प्रयोग होता है लेंस बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? दोस्तों बतानी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उसको मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो आप लोग याद रखेंगे कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को भारत के कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मान्यता दिया गया है। आप सभी याद रखेंगे, न कि दोस्तों धर्म के आधार पर, न तो जाति के आधार पर और न ही रंग भेद के आधार पर। किस आधार पर दिया गया है? तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के
आधार पर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों बताने हैं कि एल्युमिनियम को बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो आप लोग याद रखेंगे बॉक्साइट की। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, बॉक्साइट की आवश्यकता होगी एल्युमिनियम को बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से किस राज्य से होकर के गंगा नदी नहीं गुजरती है? तो आप लोग याद रखेंगे हरियाणा से। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा राज्य से होकर के गंगा नदी नहीं गुजरती है। बाकी उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्य से होकर के दोस्तों गंगा नदी गुजरती है, लेकिन हरियाणा से होकर के गंगा नदी नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तरकाशी, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अलकनंदा। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा नदी के तट पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? दोस्तों बतानी है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है? दोस्तों बतानी है कि प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा ये दोनों पर प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्रकाश के गुण और प्रकाश के मात्रा ये दोनों पर प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या होता है? दोस्तों बताने हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आप सभी याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण जिन्हें अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, इस प्रक्रम में दोस्तों ऑक्सीजन मुक्त होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है और इस दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है, यानी कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑक्सीजन मुक्त होना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां हैं? आप लोग याद रखेंगे ऑर्थोपेडा में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी ऑर्थोपेडा में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है। तो ऑप्शन सी आप सभी याद रखेंगे ऑर्थोपेडा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पशु से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? दोस्तों बतानी है कि किस पशु से सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे, नहीं जानते थे? तो आप लोग याद रखेंगे घोड़ा। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? दोस्तों बतानी है कि मनुष्य में गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केंद्र में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे केंद्र में पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? दोस्तों बताने हैं कि किस गैस का प्रयोग धातु वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, किस गैस का प्रयोग होता है धातु वेल्डिंग में? तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है।
ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, धातु वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। दोस्तों बताने हैं कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो आप लोग याद रखेंगे एथाइन देता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन देता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो आप लोग याद रखेंगे जोजिला दर्रा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को दोस्तों लेह से जोड़ता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा नगर कर्क रेखा के एकदम निकट है। तो आप लोग याद रखेंगे कोलकाता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता कर्क रेखा के एकदम निकट है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन बी कोलकाता इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो, जो दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, जी हाँ दोस्तों जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आपसे भी एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।